परम पिता परमात्मा सतगुरु मौला अल्लाह राम से जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जो उसके राह पे चला करते हैं, उनके इरादे बुलंद होते हैं, उनके दिलो दिमाग में सतगुरु मौला समाये होते हैं। मालिक की राह पे चलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन असंभव नहीं है। चलते हैं मालिक के प्यारे, चलते हैं जिन पे रहमो करम है मालिक का, चलते हैं जो नफ़ा शैतान से यानी मन जालिम से लड़ते हैं, चलते हैं जो सतगुरु के वचनों पे 100% अमल करते हैं। और जो चलते हैं वो खुद तो क्या, उनके बाल बच्चे तो क्या, उनकी वो कुलें जो गुजर गई और वो कुलें जो भी इस दुनिया में नहीं आई, उनकी वजह से ही उन सब का उद्धार हो जाता है। सेवा जिसके भाग्य में मिल जाती है, तन से, मन से, धन से, जो सेवा करते हैं, वो सेवा कभी भी खत्म नहीं होती, यानी की गई सेवा कभी बर्बाद नहीं होती, उसका फल 100% मिलता ही मिलता है। आदमी का मन बड़ा जालिम है, मनमते लोग बड़े जालिम है, काल तो महाजालिम है। इंसान को भरमाता है, इंसान को भटकाता है, कभी काम वासना विषय विकार के ख्याल देता है, कभी क्रोध के घोड़े पे सवार कर देता है, कभी लोभ लालच के जाल में फंसा लेता है, कभी मोह ममता की जंजीरों में उलझा देता है, और कभी अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा देता है। ये मन का काम है। मन से लड़ना कलयुग में भक्ति है। कैसे लड़ा जाए मन से? मन जो कहता है वो रुकेगा नहीं। उसको रोकने के तरीके हैं। एक तो सेवा करो, दूसरा घंटा सुबह शाम सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। कभी विचार आ भी जाए टेंशन ना लो, उन विचारों पे अमल ना करो। बस आपको कुछ नहीं कर सकता काल, मन आपको कुछ नहीं कर सकता। जब आप मन के लोभ लालच में आके बुरे कर्म करने लग जाते हैं, मन के लोभ लालच में आके बुरी तरह फंस जाते हैं, तो आप गिर जाते हैं भक्ति से, गिर जाते हैं मालिक के प्यार से। मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे अनुसार कभी ना चलो। पीर फकीर कहते हैं उनको सुनो, अमल करो, यकीनन आपका बेड़ा पार होगा और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसेगी। तो अंदर की बुराइयां दूर करनी है, अंदर के बुरे विचारों को रोकना है। बस सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, सबका भला मांगिए। छोटी छोटी बातों के लिए उलझो मत। आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है जब जरा जरा सी बात के लिए झगड़े शुरू कर देता है, टोंट कसता है, एक दूसरे को बुरा कहता है, वो खुद बुरा होता है, उसकी भक्ति कट जाती है, मालिक की निगाहों से दूर हो जाता है। जो जितने चतुर चालाक बन के बुरे कर्म करते हैं, यानी किसी को पता नहीं चलने देना, किसी को महसूस नहीं होने देना, उनके परिवारों में, उनके अंदर ऐसी कमियां आती हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उस मालिक को खिलौना ना समझो, वो सब जानता है आप कब क्या, कहां क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उसको पहले से मालूम है। कई कहते जब भगवान को मालूम होता है वो रोकता क्यों नहीं? और रोकता है। जो मालिक का प्यार करने वाले हैं, मालिक का नाम जपने वाले हैं, उनके अंदर आवाज जरूर आती है कि तू गलत रास्ते पे चल पड़ा, तेरा रास्ता बदल गया है, अब तू बुरे कर्म करने शुरू कर रहा है, मनमते चल रहा है, गुरुमता तेरा खत्म हो गया है। लेकिन मन अहंकारी इतना दबा देता है, अरे छोड़, गुरुमते चल के कौन सा तुझे हीरे मोती मिल गए, गुरुमते चल के कौन सा तुझे जायदाद मिल गई, चल तू अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। फिर अपने हिसाब से कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है, तब कुरलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए संत
पीर फकीर जो बताते हैं कि अल्लाह मालिक की आवाज तो आती है कि बुरा कर्म मत कर, मनमते मत चल। एक बार की बात है, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर के पास कोई सत्संगी आए और हम भी आए थे। हमें पूरा ख्याल में नहीं आए थे या नहीं, लेकिन याद आता है कि हम आए हुए थे। तो उस किसी सज्जन ने आके पूछा कि पिताजी ये मैं घर बना रहा हूं, वैसी लाइन में से खींच के, तो मैं जंगला इधर रखूं या उधर रखूं। अब पास खड़े जिम्मेवार थे, वो हंसने लगे, कहते यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, तेरी मर्जी, जिधर मर्जी जंगला रख ले। परम पिताजी मुस्कुराए। सत्संगी कहने लगा नहीं, मैं तो पिताजी से पूछूंगा। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, गुरसिख की भावना होती है, जो जंगला भी पूछ के रखते हैं उनके मकानों की रक्षा भी फिर मालिक ही किया करते हैं। सो ये तो एक उदाहरण है। कहने का मतलब, जो गुरुमुखता की राह पे चल पड़े तो फिर दुनिया के तानों से या दुनिया की बातों से उलझना क्या, किसी से लड़ना क्या। आप अपने रास्ते पे चलते जाइए, अपने आप रक्षा संभाल सतगुरु मौला करेंगे। परम पिता परमात्मा सतगुरु मौला ने मनुष्य शरीर सर्वोत्तम शरीर दिया है। ऐसा शरीर जिसका बराबरी, जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। और ये शरीर में जीवात्मा रहते हुए अगर परमपिता परमात्मा का नाम जपे, सुमरन करे, तो आवागमन से मोक्ष मिले, जन्म मरण से मुक्ति मिले और वो तमाम खुशियां हासिल करे जो मनुष्य शरीर के लिए मालिक ने मुकर्रर की हैं। इंसान चाहे तो इंसान से भगवान तक का सफर तय कर सकता है, पर यह तभी संभव है अगर इंसान अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे। मालिक का नाम जपना किसी और जोनी के लिए संभव नहीं है। 84 लाख जोनियां हैं, इनमें रहते हुए जीवात्मा भक्ति इबादत कर सकती है तो काल महाकाल की। जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, सभी देव फरिश्तों को बनाया है, उस ओंकार, उस वाहिगुरु गॉड, सुप्रीम पावर गॉड को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही देख सकता है, मनुष्य ही उसकी भक्ति कर सकता है और किसी के लिए संभव नहीं है। कई बार ये बात आती है, कुछ रूहें मालिक के नजदीक पहुंचती हैं, कुछ नजदीक होके भी दूर हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? यह कहा जाता है कि संस्कारी रूहें होती हैं। संस्कार कैसे बनते हैं? क्योंकि और जन्म में तो मालिक की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जन्म में भक्ति हो सकती है, यह संभव है। आपको बोला काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की भक्ति, पर कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में रहते हुए पिछले जन्मों में अगर भक्ति करती है, चाहे वो त्रिलोकी नाथ की ही क्यों ना हो, पर वो जीवात्मा तो यही सोच के करती है कि मेरा मालिक है, परमपिता परमात्मा है। क्योंकि सभी पक्षी, सभी पशु, सभी पेड़ पौधों में ऐसा नहीं पाया जाता। तो जो भी उन जोनियों में रहती हुई आत्मा मालिक की भक्ति करती, चाहे वो काल महाकाल की क्यों ना हो, तो उस भक्ति का अच्छा फल उसके संस्कारों में लिख दिया जाता है। तो जन्मों जन्मों की गई भक्ति अच्छे संस्कार कहलाते हैं और वो जीवात्मा मालिक के अति करीब पहुंचती है। इस जहान में, उस जहान में परमानंद, लज्जत, खुशियां लेती रहती है। और कई बार होता है, इंसान ऐसा लगता बड़ी सेवा करता है, परमात्मा का नाम भी जपता है,
लेकिन बाद में वो आदमी इतना भटक जाता है, इतना दूर चला जाता है कि सत्संग में नहीं आता, लोगों को राह दिखाने वाला कि मेरे को चमत्कार होता है, कदम कदम पे मालिक मुझे बताता है, ये है वो है फला है, और बाद में उसका पता ही नहीं चलता, वो इंसान भगवान को तुच्छ समझने लगता है। तो ऐसे लोगों के भी संचित कर्म होते हैं, और इस जन्म के भी कर्म, संचित कर्म उन शरीरों में रहते हुए वो पाप कर्म में लगे रहते हैं। कोई भक्ति नहीं करना, समय गुजारते जाना। इंसान सोचता है ऐसे कैसे संभव है ऐसा संभव। पक्षियों की जोनी में आए, कीड़े मकोड़े खत्म कर दिए, और किसी के अंडे फोड़ दिए, क्योंकि पक्षियों में, पशुओं में भी ईर्ष्या पाई जाती है। किसी को जीने नहीं दिया, उसको पीछे लग गए, चोटें पहुंचाई, दर दर भटकाते रहे, तो वो संचित कर्म उनके बुरे जुड़ जाते हैं। और फिर झूठ बोलना। अब आप में से कोई भी आदमी ये कहे कि मुझे मालिक के दर्शन होते हैं, दूसरा ये नहीं कहेगा कि तू झूठ बोलता है। पर मालिक को तो जानता है ना कि ये झूठ बोल रहा है, कोई चमत्कार नहीं, सब बकवास है, पर कोई उसे कह नहीं सकता, क्योंकि भक्ति के रास्ते में ये रीत नहीं है कि भक्त को टोका जाए, चाहे वो भक्त है या चाहे नहीं है। मालिक को पर्दा मंजूर। आप किसी को कैसे देख सकते हैं कि जो वो बड़े बड़े टोटके सुनाता है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वो वास्तव में सच है या सब बकवास? आप तो ये कहेंगे अच्छा ये तो बड़े भक्त जी आ गए, कभी आप उसे आसन देंगे, कभी हाथ बांध के बैठेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ। लानत लानत ऐसे मुरीद पे जो अल्लाह वाहिगुरु मालिक को छोड़ के, सतगुरु मौला को छोड़ के किसी और को उस रूप में देखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम तो सिर्फ एक ही है। जो दिखावा करता है, जो जितना ज्यादा शोफों करता है, उतना ही वो पाखंडी है, ढोंगी है। बचो ऐसे लोगों से। तो उसके यही संस्कार, क्योंकि पिछले जन्मों के बुरे जुड़े थे, इस जन्म में झूठ बोलता रहा अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु सतगुरु मौला के नाम पे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो उसकी बेड़ी में बट्टे डल जाते हैं और एक दिन बेड़ी मझधार में डूब जाती है, कुलें डूब जाती हैं। तो ये वजह होती है। कई बार लोगों के दिमाग में चलता है यार ये कैसे होता है, तो इस तरह से ये संभव है। मनुष्य शरीर में इंसान से भगवान बना जा सकता है, और मनुष्य शरीर में ही इंसान से आदमी शैतान से भी आगे निकल जाता है। इसलिए अपने दिमाग को मालिक के सुमरण में लगा के रखो, भक्ति इबादत में लगा के रखो। ओवर स्मार्ट कभी ना बनो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। उसने बनाया है तू वही चीज है, और वो जब मर्जी वापस बुला ले, ऐसी ही तू चीज है। तेरे बस में कुछ नहीं है। तेरे बस में है कि तू अपने अच्छे कर्म बना ले चाहे बुरे बना ले, वो भी भगवान के वचनों की वजह से। तू खुद मुख्तियार है, मर्जी का मालिक है, तू सरदार है, मुखिया है। इसलिए अच्छे कर्म कर, अपने आप को अहंकारी मत बना। मुझे सब पता, मैं जानता हूं, मुझे ये मुझे वो। कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्लाह वाहिगुरु राम की निंदा ना करो, क्योंकि वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालने के बराबर है। उपमा करो मालिक की, उसकी भक्ति की, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम की, क्योंकि उसकी उपमा जो वाहिगुरु की उस्तत करते हैं, मालिक उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। इसलिए उस ओम, उस राम, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की हमेशा भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, भला मांगो सबका। कभी अपने आप को मन के हाथों मजबूर ना करो। मन भक्ति मार्ग पे चलने, वो गए बन जा सोना। अभी मौका होता उसी टाइम कोई ना कोई पेचा चला देता है। पतंग उड़ाया करते थे हम लोग, राजस्थान के उस एरिया में कोई पतंग उड़ाना नहीं जानता था। 1972-73 की बात है। तो हम पंजाब में आए, देखा लोग पतंग उड़ा रहे हैं, एक दो को बनाते देखा। मालिक ने रहमत की, हमने भी जाके वहां पतंग बनाए। सारा गांव इकट्ठा हो गया, ये क्या बन रहा है, और उससे उड़ाया गया। तो फिर तो गांव में पूरा शोर मचा कि ये क्या चीज है जो उड़ रही है।
तो कहने का, और फिर उसमें बच्चे उड़ाना सीख गए, फिर पेचा डालते, एक दूसरे का पतंग कट जाता। तो वैसे ही मन ऐसी जालिम ताकत है, जब आप रूहानियत के रास्ते पे स्मूथ जा रहे हैं, लग रहा है कि आप मालिक की खुशियां ले लेंगे, बीच में ऐसी कोई ना कोई बल डालेगा, ऐसा पेचा डालेगा, आपकी पतंग कटती तो नहीं क्योंकि सतगुरु मौला का हाथ है, पर डिकडोले बहुत खाती है। तो इसलिए मन का पता ही नहीं किस रूप में प्रकट हो जाए, कोई पता नहीं किस रूप में आपको गिराना शुरू कर दे। तू तो है ही ऐसा, तू नहीं आगे जा सकता, तू तो बेकार, तू तो फला, तू ने ये किया, तू ने वो किया। जिसका सतगुरु मौला यार हो, जब यारी अल्लाह वाहिगुरु राम से लगाई है, तो इन बातों के चक्कर में पड़ना ही क्यों कि ठीक है मैंने उसको सौंप दिया, मालिक तू जाने, तेरा काम जाने, अच्छे कर्म करूंगा, भक्ति करूंगा, सेवा करूंगा, तू रहमत करना, बस अपने आप वो रास्ते पे लेके जाएगा, जीते जी खुशियां दिलवा देगा और मरणोपरांत संभाल जरूर करेगा जी। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत वही जानता है जो उसके प्यार मोहब्बत के लिए तड़फता है, जो व्याकुल है उसे पाने को, वो भी चला आता है उसे बेइंतहा खुशियां लौटाने को। अंदर तड़प, अंदर लगन होनी चाहिए। मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लगता है। वो तो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है, पर इंसान की भावना है। आप अपना समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद ना किया करें। जरा जरा सी बातों के लिए इंसान झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और फिर उन लड़ाई झगड़ों की वजह से दिमाग में टेंशन पैदा कर लेते हैं, फिर मन उधर लगा लेते हैं। ये सब मन के खेल हैं। मन बाजीगर है, बाजी लगाते हैं, तलवार के ऊपर से चलते हैं, यानी जितने भी ऐसी चीजें की जाती हैं उसे बाजीगरी कहा जाता है। तो मन बड़ा जबरदस्त बाजीगर है। ये आपको और कामों में पहले लड़ाता है, झगड़े करवाता है, ईर्ष्या नफरत फैलाता है, फिर उसका भय पैदा कर देता है, कभी डर, कभी चिंता, कभी परेशानी, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप लगे रहते हैं। इसको छोड़ के सुमरन करो, सेवा करो। सेवा के दरमियान भी लड़ना नहीं चाहिए कभी भी। सेवा करनी है तो करो, वरना आराम करो, बस दो ही बातें होती हैं। हम आया करते बेपरा जी की रहमत से 1972-73 से, तो सेवा चलती। जो उस समय छोटे थे जो कर पाते वो करते, बड़े हो गए तो जो भी कोई सेवा चलती थी, बेपरा जी की ऐसी रहमत थी, कभी किसी से कहलवाया नहीं था कि आओ भाई जी सेवा करो। कई बार हमने देखा यहां खेत है, नर्सरी है, वहां साइड में एक जगह खेत होता था, तो हम आते कई बार और सेवादार खड़े होते बेचारे, सतरमचारी लंगर लिए, कुछ सेवादार, काफी सारा लंगर होता। हमने कहा खेत देके आना है ना, कहते हाँ। हमने कहा गाड़ी लेके आ जाओ, तो उनको बिठाते, वहां लंगर देके आते। कितनी देर लगेगी, लंगर खिलाने लगते, उतनी देर में कोशिश करते कि हम भी थोड़ी गेहूं काट ही दें, जितनी सेवा कर सकते हैं। ये कह के करवाई तो बड़ी करवाई। पंजाबी में एक कहावत है, शिकारी को अगर लगे लगे करके लगाया तो क्या लगाया। कईयों को पता नहीं होता क्या है, आजकल के बच्चों को शायद बिल्कुल पता नहीं। शिकारी कुत्ते होते हैं, शिकारी उसको साथ रखते हैं। कोई भी शिकार निकलता है, क्योंकि उनका काम ही, पेशा ऐसा होता है, खरगोश निकला, तितर उड़ गया, कुछ उड़ गया, तो उनको कह के लगाया, लग जा पीछे, तो क्या लगाया। शिकारी का काम होता है कि जैसे निकला तो वो उसके पीछे ऑटोमेटिकली लग जाता है। वैसे जो मालिक के आशिक होते हैं, जो उसके शिकारी होते हैं, मालिक को पाना चाहते हैं, शिकारी तो भगवान है, वही शिकार करता है, पर जो उसके आशिक होते हैं वो ये नहीं देखते कि धूप कड़ी है, मेरे कपड़े बढ़िया पहने हैं, या लोग क्या कहेंगे, बड़े घर से हूँ, फलाना दिनकड़, वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं अच्छा मालिक का खजाना लूट रहा है और बड़ा मौका मिला यार, लूट लो जितना लूटा जाता है, दैट्स ऑल, बस ऐसी भावना होती है। फिर वो धूल को भी
अपने ताज का कोहिनूर बना लेते हैं। हमारा उदाहरण आपके सामने है कि उनका रहमो करम, हम तो धूल हैं, खाक हैं, पर ऐसी भावना पैदा करने से नहीं, करनी पड़ती है। सुमन, भक्ति, इबादत लगातार करना होता है। और उसके लिए ये नहीं होता कि मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं, मैं ये सेवा नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं फला नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो कर सकें, तन से कर सकते हो कर लो, धन से कर सकते हो, बीमारों का इलाज करवा दो, भूखे को पानी पिला दो, और प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, पढ़ने वाले की पढ़ाई के लिए किताबें दे दो। यानी आप धन से कर सकते हो तो करो, तन से कर सकते हो, आपके पास धन दौलत नहीं है तो तन से सेवा कर लो, करो काम धंधा। जो भी सेवा पीर फकीर बताते हैं, सफाई अभियान है, बहुत सारे अभियान चले हुए हैं, तो आप तन की सेवा कर लो। माला माल होना है, चाहे किसी भी तरीके से हो लो, मर्जी आपकी। बेपरवाही का ऐसा दर है कि आप दरवाजे खुले हैं, जितनी सेवा करोगे लूटते जाओगे। वो कहते हैं बकरी दूध देती मेंगनी घोल के, भावना से करो। अब दूध में मेंगनी घोल दी तो कौन पिएगा? दूध तो स्वश्य पिया जाता है। इसलिए भावना शुद्ध होनी चाहिए। अब सेवा करनी है तो करनी है, इसमें क्या लेना देना है। तो ये एक अंदर ख्याल रखो, टेंशन ही ना लो, बिना वजह चिंता, वो होगा कि नहीं, ये हो जाएगा कि नहीं, वो जाने, उसका काम जाने, वो अच्छा ही करेगा, अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करेगा। दृढ़ यकीन, भावना, शुद्ध भावना। कभी किसी का दिल दुखाओ ना। अपने चतर चलाकी से आजकल लोग ठगियां मारते हैं, हम देखते रहते, बाजारों में विचरते हैं, कई जगह जाते हैं तो बड़ा देखने का नज़ारा मिलता है। लोग कह देते हैं बाबा जी, गुरु जी, हम तो एक पैसा नहीं कमाते। उन्होंने कहा फिर इतने बड़े घर बंगले कैसे बना रखे हैं? अगर आप पैसा ही नहीं कमाते, बेचारे कच्चे हो जाते, लानत आती कि हमने क्या बोल दिया। और कमाते कितना कहें, ये वो इतना थोड़ा सा ही कमाते हैं बेचारे, 500-700% लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं लेते। वो इतना बड़ा बड़ा मार्जिन होता है उनका। ठगियां मारना भी उनके लिए रिश्ते नाते का कोई मायने नहीं होते। तो ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर टेंशनें, फिर परेशानियां, फिर दुख, फिर मुसीबतें इंसान को घेर के रखती हैं और इंसान दुखी होता रहता है। तो सुमरन करो, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, तब आप बहुत ही शांति महसूस करोगे, खुशियां हासिल करोगे। क्योंकि रूहानियत में चलना नाज नखरे का काम नहीं है, ना ही दुकानदार वाला सौदेबाजी है कि तू इतना कर दे। क्योंकि गांव में तो, शहरों में सौदेबाजी चलती है। भगवान 10 लाख का फायदा करेगा तो 125, 20 का करेगा तो 525 का प्रसाद दूंगा। शर्म नहीं आती? तेरे को जो तेरे को 10 लाख देगा वो 525 का प्रसाद नहीं खा सकता? नहीं जी, इतने दिन में मेरा ये काम कर देना तो तू पूरा, वरना अधूरा। अपने ही मेथड हैं सबके, अपने अपने तरीके हैं। लानत आनी चाहिए अपने आप पे। भगवान तो 100% पूरा था, है और अल्लाह राम वाहिगुरु रहेगा। तो अपना सोच खुद का, तू अधूरा इसलिए तुझे कुछ नहीं मिलता, तू पूरा हो तो वो तो पूरा है, था और रहेगा, वो कमी नहीं छोड़ता। दद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। किसी को दोष मत दो। जो आप कर्म करते हो उसका फल आने वाले समय में भोगना होगा। आज कर रहे हो, याद रखो आने वाले टाइम में भोगना है, मानो चाहे ना मानो। और आगे नरक दोजक में तो जलना ही है अगर कोई बुरे कर्म करता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, किसी के पीछे ना चलो, किसी के कहने में ना चलो। क्योंकि जो किसी के कहने में चला करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, खुद बर्बाद, उससे साथ लगने वाला बर्बाद। पंजाबी में एक कहावत है, लाई लग ना होवे कर वाला चंद्रा गवांड ना होवे। ये वैसे ही कहा गया है लेकिन ये 100% सच है। जो आदमी लाई लग किसी के कहने में आ जाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। हमसे लिख के गारंटी ले लो। एक ने कह दिया ऐसे, थोड़ी देर बाद दूसरे ने कह दिया वैसे, कभी ऐसे करता है कभी वैसे करता है, यूं ही जिंदगी गुजर जाती है भटकते हुए, हासिल कुछ भी नहीं होता। और पड़ोसी बुरा ना हो, यानी जिसके साथ आपका उठना बैठना हो, अगर वो बुरा है
तो आपको चैन से जीने नहीं देगा। तो ये हकीकत बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं, वो सच है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई एक सत्संगी सुमन करे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, ना उसे अंदर कमी रहेगी ना बाहर, मालिक की खुशियां मिलेंगी और कण कण में जर्रे जर्रे में होगा दर्श दीदार।